चलिए वापस कंटिन्यू करते हैं। जो हमारी ग्रामर है, एक्चुअली अब हमारी ग्रामर स्टार्ट हो गई है। कि पहले तो यहाँ पे उन्होंने प्लूरल्स का आपको बताया हुआ है। प्लूरल्स का हमने जो हमारी पहली क्लास थी उसके अंदर भी हमने किया था कि जापानीज में प्लूरल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर, ठीक है। जैसे आपका इंग्लिश में तो होता है ना, इंग्लिश में आप जो है या तो आप एस लगा लेते हैं या आप ई एस लगा लेते हैं या वी एस लगा लेते हैं, उससे आपका प्लूरल बन जाता है। जापानीज में ऐसा हिसाब नहीं होता, ठीक है। जापानीज में अगर आप मीमी एक कान को कह रहे हैं तो आप दो कान को भी मीमी ही कहेंगे, आप तीन या तीन से ज्यादा कानों को भी आप मीमी ही कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है आपका जापानीज में प्लूरल्स का हिसाब होता है। इसीलिए जो है ना ये काफी सिंपल भी होता है कि आपको ये बार बार ये नहीं याद करने की जरूरत, जैसे कि इंग्लिश में आपको याद करना पड़ता है कि अगर हमारा हाफ है, हाफ के अंदर हम ये नहीं कर सकते हाफ के आगे डायरेक्टली आप एस लगा लें तो वो हमारा प्लूरल बन गया है। आपको याद करना पड़ता है कि इसके अंदर हम ए एल वी ई एस करते हैं, हम उसे हाफ्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में जो थोड़ा सा इससे कॉम्प्लेक्स होता है, जापानीज में ये आसान होता है कि आपको उसके जो प्लूरल्स हैं हर वर्ड के वो आपको याद करने की जरूरत नहीं होती। तो और कुछ कुछ तो काफ़ी जो है मुश्किल भी होते हैं। जैसे कुछ कुछ जो है वो तो आपको मतलब आइडिया होगा भी नहीं कि किस तरह हमने उनका प्लूरल बनाना है। मतलब आपको होगा, जैसे अगर कोई नई नई इंग्लिश स्टार्ट करता है उसको आइडिया नहीं होगा। जैसे अगर आपका है क्राइटेरियन, क्राइटेरियन अगर एक वर्ड है, ठीक है। तो क्राइटेरियन का जो हमारा प्लूरल होता है हम ये नहीं कर सकते क्राइटेरियंस हम बोल दें, ठीक है, या फिर हम ई एस लगा लें। उसके लिए हमें इसे पूरा ही चेंज करना पड़ता है, हम उसे पढ़ते हैं क्राइटेरिया, ठीक है। ये जो है हमारा क्राइटेरियन का प्लूरल होता है। इसी तरह फेनोमेनन और फेनोमेना। तो इंग्लिश में काफ़ी हमारे जो प्लूरल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जापानीज में ये कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आपके प्लूरल्स होते ही नहीं हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जापानीज को कॉम्प्लेक्स बनाती तो हैं कि जैसे कांजी एग्जिस्ट कर रही है, काताकाना एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उसकी बनस्बत कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो जापानीज को आसान भी बना रही हैं। जैसे उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली काफ़ी आसान है और वो हमारी उर्दू से काफ़ी जो है मिलता जुलता है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये जो है ना, जैसे जैसे हम अपने लेसन में आगे बढ़ते रहेंगे आपको इंशाल्लाह बिल्कुल आपको आइडिया होगा कि जापानीज का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना वो कितना उर्दू से मिलता जुलता है। कि कोई भी सेंटेंस आपको नहीं समझ आ रहा होता, आप उसे डायरेक्टली उर्दू में वर्ड बाय वर्ड आप उसे कन्वर्ट करेंगे, आपको वो सेंटेंस समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। चलें, तो पहले जो है मैं वैसे अटेंडेंस ले लेता हूँ, उसके बाद हम अपनी ये जो क्लास है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो बस मैं ये पूछूंगा आपसे, मैं आपके नाम मैं आपको पूछूंगा और आपने काइंडली कोशिश करें माइक ऑन करके मुझे अगर आप प्रेजेंट बोल दें तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अटेंडेंस। पहले हैं तोकीर अहमद। तोकीर अहमद, तोकीर अहमद मेरे ख्याल से पिछली वाली क्लास में थे और उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं की। मुस्तबशिरा, मुस्तबशिरा साद। प्रेजेंट। प्रेजेंट, ठीक हो गया। नेक्स्ट है मुराद अली खान। मुराद अली खान भी एब्सेंट है। मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस प्रेजेंट। नेक्स्ट है अम्मादुद्दीन। अम्मादुद्दीन। कासिम हुसैन। हम्म, अब्दुलरहमान। कोई भी नहीं है। अब्दुल बासित। शकील अहमद। प्रेजेंट सर। सैयद अयाज उस्मान। प्रेजेंट सर। उम्मे कुलसूम। ठीक है, वसीम कादरी। चलें, वसीम कादरी तो ऑलरेडी जो है उसके अंदर प्रेजेंट है। चलें, बाकी जो लोगों के नाम है ना वो मैंने मार्क कर दिए हैं, उनकी जो ये जूम की पार्टिसिपेंट लिस्ट है। तो बाकी अभी कुछ ऐसे नाम है जो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहे। आईफोन, आईफोन जिसका नाम है वो काइंडली मुझे अपना नाम वैसे बता सकते हैं ताकि मैं जो है मतलब ऐड कर लूँ। आईफोन जिसका नाम है और खान गोहर। आईफोन और खान गोहर। अच्छा, सना जाहिद शरून है, ठीक हो गया। सना जाहिद मैंने आपका भी मार्क कर लिया है। आईफोन और खान गोहर, आप काइंडली अपने नाम अगर बता दें। आईफोन और खान गोहर। आईफोन है जमील। जमील आप काइंडली अगर अपना फुल नेम जी बता दें सर। क्योंकि इवनिंग क्लास में भी कुछ जो है मेरे ख्याल से दो जमील और हैं। सर गोहर खान मेरा नाम है सूरज। गोहर खान, गोहर खान आप जो है मेरे ख्याल से अभी तक आप ग्रुप में वैसे एडेड हैं। जी सर है। मैसेज आता है सर। अच्छा, आप ग्रुप में हैं तो पता नहीं मेरे पास आपका नाम अभी तक, आपका नाम मेरे पास अभी सेव्ड ही नहीं है।
जोहर अली है या गोहर अली? जोहर खान, पिशावर से। हम्म। मैंने स्टार्ट में आपको अपने बेटे का नाम बताया था, मुस्तान, अब्दुल मुस्तान। अच्छा मुस्तान, अच्छा सही हो गया, मुस्तान, सही 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 सही, मैं समझ गया। अब वो बेटे ने ज्वाइन किया था, बस वो मसरूफ था, तो मैं अभी अटेंड कर रहा हूँ सर। चलें, सही हो गया, कोई मसले वाली बात नहीं है। चलिए, अटेंडेंस आपकी मार्क हो गई है। अब हम चलते हैं हमारे जो ग्रामर वाला पार्ट है। यस, मैंने आप सारों की जो है ना, आप सारों के नाम वैसे मेंशन थे तो मैंने उसी से मार्क कर दिया। यस, कोई कुछ कह रहा था? ठीक है। जी, मैं ये कह रही थी नादिया, मैं भी प्रेजेंट हूँ। यस यस, मैंने आपका मार्क कर दिया है। वो आपका मेरे ख्याल से सैयद ओके, शाहजेब थैंक यू। अली आपका उसके नाम से ही है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलें, सही हो गया। चलिए, हम कंटिन्यू करते हैं। जो हमारे जापानीज में जो देश का जो वर्ड होता है, उनके काफी लोग क्वेश्चन भी करते हैं देश होता क्या है। और ये मैं कहूंगा वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जापानीज वर्ड्स हैं। और देश का मतलब क्या होता है? देश आपका ट्रीट होता है एज, जिस तरह हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं इज एम आर, जिस तरह इंग्लिश में बोलते हैं इज एम आर, जापानीज में उसे रिप्लेस करेगा देश। और देश का जो ऊ है वो आपका साइलेंट होगा। इसे आपने कभी भी देसू आपने नहीं पढ़ना। ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। यस वकार, आपने हैंड रेस किया हुआ है, कोई क्वेश्चन आपका? तो मैंने जस्ट इतना कहना था कि एक दिन ना सबका आपस में इंट्रोडक्शन करवा देंगे हर बंदा ना, ताकि किसी के साथ आंसर क्वेश्चन करना हो। हम्म। ये इंशाल्लाह, वैसे मैंने सोचा तो था कि एक क्लास में जो है ना, मैं अपना भी इंट्रोडक्शन कराऊं, आप लोगों का भी इंट्रोडक्शन लूं। तो इंशाल्लाह ये हम करेंगे। कोई हमारा ऐसे हो ना, कोई शॉर्ट लेसन हो बिल्कुल, कि उसके अंदर हमारा टाइम भी बच जाए। तो इंशाल्लाह मैं अपनी भी आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, आप सारों से भी जो है इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। तो आज का थोड़ा सा हमारा वैसे वैसे मैंने सोचा तो था कि छोटा सा है, लेकिन वो हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, टाइम भी हमारा शुरू में लग गया है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर की किसी क्लास में करेंगे। वैसे जो है आइडिया आपने काफ़ी अच्छा दिया ठीक है, है। मतलब जैसे आपके जो दूसरे आपके स्कूल्स में भी आपने देखा होगा, आपकी जो कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, उसके अंदर भी जो पहला दिन होता है, पहले दिन के अंदर वो इंट्रोडक्शन करवाते हैं। कि पहले टीचर बताते हैं अपने बारे में, फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा उन्हें खड़ा करके कहते हैं कि क्या आपका बैकग्राउंड क्या है, नाम क्या है, ये सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह किसी क्लास में हम करेंगे ये भी। पिछले बैचेस में भी ऐसे हुआ था। बस जो है फर्स्ट क्लास में थोड़े से बड़े लेसन होते हैं, और ये लेसन होते भी ऐसे हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो हम सीख रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह किसी फ्यूचर क्लास में लाजमी हम ये करेंगे। चलें, तो हम देश को ओके जो है, सर, ओके। चलें, तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है कि जिस तरह हमारे इंग्लिश में होता है इज एम आर, इज एम आर आप कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जैसे आप बोलते हैं कि दिस इज अली, आप बोलते हैं कि आई एम मूसा, ठीक है, बोलते हैं इट इज अ पिलो। इस तरह जो है हम इज एम आर को जापानीज में इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह आप इंग्लिश में वो बोल रहे होंगे, जापानीज में आपका देश इस्तेमाल होगा। किस तरह? आप किसी भी वर्ड के आगे आप बोलेंगे देश, वो आपका एक्चुअली मुकम्मल सेंटेंस बन जाएगा, मुकम्मल आपका जुमला बन जाएगा। किस तरह? अगर आप बोलेंगे माकुरा देश, माकुरा देश, चले पहले हम इसकी इंग्लिश देखते हैं। आपने अगर कहना हो इट इज अ पिलो, इट इज अ पिलो को जापानीज में आप बोलेंगे माकुरा देश। ये तकिया है, ये तकिया है को आप क्या बोलेंगे जापानीज में? माकुरा देश। आपने बोलना है मैं तानाका हूं, मैं तानाका हूं को आप क्या बोलेंगे? तानाका देश। आपने बोलना है वो लड़की कोबायाशी है, आप क्या बोलेंगे? खोबायाश सांदेश, खोबायाश सांदेश। आपने बोलना है ये साबुन है, सेकेंडेस। अच्छा, आपने यहाँ पे देखा होगा कि अगर मैं बोल रहा हूँ ये साबुन है, उसके लिए भी मैं देश इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मैं ताना का हूँ, उसके लिए भी मैं देश इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो हमें पता कैसे ना चलेगा कि ये जो है, मैं अगर मैंने माकुरा देश बोला है, माकुरा मैं अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ या मैं तकिए के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं, कुछ चीजें जो है ना अंडरस्टूड होती हैं, वो आपको जो है ना मतलब कॉमन सेंस का हिस्सा होती हैं। कि कोई बंदा ये नहीं कहेगा मैं तकिया हूँ। ठीक है, अगर उसने स्पेसिफाई करना भी हो ना कि मैं तकिया हूँ, तो वो इसे जो है ना दो लफ्ज एक्स्ट्रा लगा भी लेगा, वो बोलेगा वाता शिवा माकुरा देश। लेकिन ये हमारा कॉमन इतना नहीं है। तो अगर आप बोलते हैं माकुरा देश, रियल लाइफ में ऐसे होगा ना, रियल लाइफ में आपका तकिया पड़ा हुआ होगा, कोई बंदा तकिए की तरफ इशारा कर रहा होगा, और वो कह रहा होगा माकुरा देश, कि ये तकिया है। ठीक है, तो एक बंदा होगा, उससे आप उसका नाम पूछते हैं, ठीक है, वो अगर आप पूछते हैं कि नामा वा नाम देश का, वो बोलेगा आगे से ताना का देश। तो इस तरह जो है जापानीज जो है ना, जापानीज एक लैंग्वेज ऐसी है, वो कॉन्टेक्स्ट पे ज्यादा डिपेंड करती है। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? जो आपकी सिचुएशन होती है, ठीक है, आपके जो इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग्स है, सिचुएशन है, आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है। ठीक है, जैसे कोई बंदा है, इससे हम अभी आगे शायद हम इसी लेसन में पढ़ते हैं, नहीं वो हम एक्चुअली फ्यूचर में हम पढ़ेंगे। कि हमारे जापानीज में अगर तीन सेंटेंसेज हैं, ठीक है, तीन सेम सेंटेंसेज हैं, वो तीन को ही वो बोल रहे हैं ताना का देश। ताना का देश का मतलब ये भी हो सकता है कि मैं ताना का हूं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप ताना का हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो जो सामने जो लड़का खड़ा हुआ है वो भी ताना का है। यानी इसके अलग अलग मतलब हो सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह ये हम करेंगे, हमारे जो फ्यूचर हमारा लेसन होगा, मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड लेसन होता है, उसी के अंदर हम ये करेंगे कि आपको कॉन्टेक्स्ट का पता लाजमी होना चाहिए जापानीज में।
ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोबायाशी सांदेश। अच्छा, कोबायाशी सांदेश से क्या तो मुझे कंफर्म पता चल गया है कि ये मेरी बात नहीं हो रही, किसी और की बात हो रही है। ठीक है, कि वो कोबायाशी सान है। क्यों? क्योंकि सान कभी भी आप अपने नाम के साथ नहीं लगाते। सान आप अपने नाम के साथ कभी भी नहीं लगाते। नेटवर्क सबका खराब है, मतलब क्यों? मेरा जो है कोई आवाज ग्लिच हो रही है? आपकी बात समझा नहीं नहीं नहीं, मैं। आवाज सिर्फ यार आ हो रही रही है। है, अच्छा, हो रही चलिए है, सही है। हमारी सर तरफ हो रही है। ये जो जूम है खुद ब खुद कट हो के फिर रिज्वाइन भी खुद हो जाता है। यस यस, ये ऐसे होता है ऑटो कि जो है ना, रिकनेक्शन हो रहा है बार यस बार। यस यस, इंटरनेट इंटरनेट जब खराब होता है ना, मेरा भी ऐसे होता है जब शाम के टाइम अगर इंटरनेट खराब हो ना, तो वो मतलब लीव हो जाती है, दोबारा रीज्वाइन होता है। कभी कभी ऐसे होता है रीज्वाइन दोबारा होता ही नहीं है, क्योंकि इतना जो है खराब नेट होता है। पाकिस्तान में होता है ऐसे, कोई मसले वाली बात नहीं। अगर आपका कुछ ऐसे मिस हो भी जाए ना, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग आप देख लिया करें, रिकॉर्डिंग से आप जो है सर जी उसे कवर कोई कर लिया नहीं, करें। जापान जनवरी च चले ही जाना से। चले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। चलें। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता रहा था सान का क्या यहाँ पे यूजेज है। सान आप कभी भी अपने नाम के साथ इस्तेमाल नहीं करते। आप कभी भी ये नहीं कह सकते वाताशिवा अली सान देस, आप ये कभी भी नहीं कह सकते। मैंने सुना है जो बहुत जो है ना, मतलब जिन्होंने जो ऐसे ऐसे रट्टे लगाए हुए होंगे, तो वो कह रहे होंगे कि वाताशिवा अहमद सांदेस। ठीक है। तो या फिर बोलेंगे वाताशीनो नामायवा अहमद सांदेस। एक तो ये भी गलत हो गया कि वाताशीनो नामायवा इस तरह इस्तेमाल नहीं होता। दूसरा ये कि सान अपने नाम के साथ तो आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। तो सान जब आप इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब है किसी और की बात करें, क्योंकि आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देते, आप दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है। तो कोबायाशी सांदेस का मतलब हो जाएगा वो कोबायाशी सान है, या आप कोबायाशी सान हैं, आप मिस्टर या मिस कोबायाशी हैं। नेक्स्ट है सेकंड देश। सेकंड भी हम कहते हैं साबुन को, भी हमने ऊपर वोकैबलरी में पढ़ा था। तो आप ऑब्वियस सी बात है, आप ये नहीं बोलेंगे कि ये इंसान साबुन है, या आप ये नहीं कहेंगे कि मैं साबुन हूं, आप कहेंगे ये साबुन है। ठीक है, ये जो पड़ा हुआ है ना, इसकी तरफ आप इशारा कर रहे होंगे, या आपने हाथ में पकड़ा होगा, उसे आप बोलेंगे ये साबुन है। तो ये जो है जापानीज में कॉन्टेक्स्ट, वो जो है उस कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है जो भी उसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट जो है थोड़े से हम देखते हैं, हमने क्वेश्चन अगर बनाना है, क्वेश्चन हम किस तरह बनाते हैं। सिंपल, अगर हम देश के आगे लगा दें का, तो वो हमारा बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है। सबसे जो सिंपल क्वेश्चन होता है ना, वो बस ये होगा कि आपने पहले वर्ड लिखा है अपना, कोई भी आपका वर्ड हो गया, जैसे अगर हो गया अली हो गया, ठीक है, अली के आगे आपने लगा लिया अली देस्का। अली देस्का का मतलब हो गया क्या आप अली हैं। ठीक है। इस तरह जो है नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। ये हमारा लिखा हुआ है माकुरा देश का। माकुरा देश का मतलब हो जाएगा क्या ये तकिया है, क्योंकि माकुरा का मतलब था ना तकिया। माकुरा देश का मतलब था ये तकिया है। माकुरा देश का मतलब हो जाएगा क्या ये तकिया है। सिंपल, हमने जो है क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। नेक्स्ट है तानाका सान देश का। क्या आप मिस्टर या मिस तानाका हैं। कोबायाशी सान देश का, क्या ये मिस कोबायाशी हैं, या क्या आप मिस कोबायाशी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड देश का। सेकंड देश का क्या मतलब होगा। क्या ये साबुन है? क्या ये साबुन है, एग्जैक्टली exactly। अगर क्या मैंने ये आपसे सोप है? पूछना हो, यस क्या ये सोप है। अगर मैंने किसी से पूछना हो क्या आपका नाम अली है, मैं क्या बोलूंगा, क्या आपका नाम अली है। मोकारा देसु का, मोकारा देसु का। नहीं, अली, क्या आपका नाम अली है। अली मोकारा अली देसु का। जिसका, अली देश का, अली एग्जैक्टली जिसका। अली देश का। क्या आप अली अली हैं। अली सांदिस। यस, अली अली शान देश सांदिस। का, वो भी हमारा इस्तेमाल हो सकता है। अली शान देश का, ये भी हम बोल सकते हैं अली देश का। ठीक है। तो अगर आपने जवाब देना हो कि मैं अली हूं, फिर आप क्या बोलेंगे। वाटर शिवा अली। यस, वाता शिवा अली देश। अभी जो है ना देश हम लगाते हैं, क्योंकि देश से हमारा सेने से एक तो पोलाइट भी हो जाता है, और अभी हमें आइडिया भी अली रहेगा कि दिस। देश हमने कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। यस, अली देश। अभी जो है बेशक आप वाताशी को इस्तेमाल ना भी करें, क्योंकि वाताशी अभी तक हमारा यूज नहीं हुआ बुक में। वाताशी का इंशाल्लाह जब हम यूजेज करेंगे ना, वाताशी किस किस जगह पे हमारा यूज होता है। तो इस तरह जो है आपका जापानीज में देश और आपका का इस्तेमाल होता है। इसे अभी जो है ना एक्टिविटी में भी काफी ज्यादा ये डिटेल में इस्तेमाल हुआ हुआ है, तो एक्टिविटी में भी आपको काफी हेल्प करेगा ये कि कहाँ कहाँ हमारा का और देश इस्तेमाल होता है, और वो इस्तेमाल करने से हमारे सेंटेंस का मतलब किस तरह चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे जो क्वेश्चन वर्ड है नानी, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जापानीज में क्या पूछने के लिए बोलते हैं नानी। ठीक है, नानी का मतलब होता है क्या। तो अगर आपने सिंपल बोलना है ना, क्या कोई आपको जो है मतलब बार बार जो है आपको बुला रहा है, आपने पूछना है क्या। ठीक है, आप क्या बोलेंगे जापानीज में, नानी। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं नान देश का। नान देश का, यहाँ पर जो है थोड़ी सी हमारी डिस्टिंक्शन हमने बनानी पड़ेगी कि नानी जो है, अगर आपका अकेला क्या इस्तेमाल हो रहा है, अकेला आपका वट इस्तेमाल हो रहा है, उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे नानी। अगर आपका नानी इस्तेमाल हो रहा है, अगर आपका क्या इस्तेमाल हो रहा है किसी चीज के साथ, किसी दूसरे वर्ड के साथ, जैसे आपकी एज क्या है। ठीक है, आपकी एज क्या है, या ये क्या है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा नानी को चेंज कर लेंगे नान में। ये आपका चेंज हो जाएगा नान में, इसका जो ई है वो हट जाएगा। किस तरह,
किस किस जगह पे हटेगा वो आपको पता चलेगा रीडिंग करने से। यहाँ पर इन्होंने जो हमारे सामने चार एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, चार एग्जांपल्स में आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे हमारा नान लगता है, कहाँ पे हमारा नानी लगता है। जैसे पहला हमारा लिखा हुआ है नान देश का, इसको आप ये नहीं कह सकते नानी देश का, नानी देश का हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, नान देश का मतलब हो जाएगा ये क्या है। देश का मतलब है ना, जैसे अगर हम बोलते हैं कि अली देश, अली देश का मतलब हो जाएगा ये अली है या मैं अली हूं। तो नान देश का मतलब हो जाएगा ये क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है नानसाई देश का। नानसाई देश का क्या मतलब है, ये तो हमने पहले भी किया था, आप कितने साल के हैं, आपकी एज क्या है। नेक्स्ट है नानी ईरो देश का। नानी ईरो, ईरो हमारा नया वर्ड आ गया। ईरो का मतलब होता है कलर, रंग को हम जापानीज में बोलते हैं ईरो। नानी हीरो देश का ये क्या कलर है। ठीक है, नेक्स्ट है नानी गा स्की देश का। स्की जो है एक हमारा वर्ड है, नया वर्ड है, वैसे भी आप इसे ना भी याद करें तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। स्की का मतलब होता है किसी चीज को पसंद करना। ठीक है, आपने बोलना है कि मुझे सेब पसंद है, रिंगो गास की रेस, मुझे सेब पसंद है। ठीक है, आपने बोलना है मुझे डॉग्स पसंद नहीं है, इनो गास की जानाई देस। ठीक है, स्की जो है आपका इस तरह इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है नानी गास की देश का। नानी गास की देश का, यहां पर हमारा नानी इस्तेमाल हो रहा है कि क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है। ठीक है, इसका जो है ना स्की बेशक अभी आप ना भी याद करें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। द ग्रामर यूज इन एग्जाम्पल सेंस 3 and 4 अबव। यस, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जो आपका 3 and 4 वाला है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि ये आपका जो फ्यूचर लेसन है ना, जो आपके लेटर, जो आपके बाद में आने वाले लेसन है, वो उनके अंदर इस्तेमाल होगा। ठीक है, स्की जनाई का मतलब पसंद नहीं है, एग्जैक्टली स्की जनाई का मतलब होता है मुझे पसंद नहीं है। नेक्स्ट हम करेंगे, ये जब हम स्की पढ़ेंगे ना, स्की जब हम पढ़ेंगे स्की और खिराई, तब हम करेंगे कि जनाई लगाने से क्या मतलब बन जाता है। जैसे अगर मैंने बात करनी है कि खिराई जनाई देश, इसका मतलब है मुझे इससे नफरत नहीं है। अगर मैं बोलूंगा खिराई देश, इसका मतलब है मुझे इससे नफरत है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे यूजिंग सान। सान हमारा आ गया है। सान हमारा एक्चुअली जो बहुत एक इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पे हमारा मैं कहूंगा सफिक्स होता है, जो हम किसी के नाम के एंड में लगाते हैं। और ये हम किस लिए लगाते हैं, ये हम लगाते हैं उसे, उसको पोलाइट करने के लिए, दूसरे में देखो जिससे हम बात करें उसे रिस्पेक्ट देने के लिए। ठीक है, जैसे अगर मैं, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि ये आपकी बदतमीजी कंसिडर की जाएगी अगर आप सान इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई बंदा आपका जो है उससे कैजुअल रिलेशनशिप नहीं है, या फिर वो आपसे एज में बड़ा है या आपसे स्टेटस में बड़ा है, जैसे आपका बॉस हो गया, आपका एम्प्लॉयर हो गया, ठीक है, कोई मिनिस्टर हो गया, ठीक है, किसी जगह का, तो इस तरह जो है उसके साथ आप सान इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो वो रूड बदतमीजी कंसिडर की जाएगी। ठीक है, अगर मेरा दोस्त है ना अली, तो अली को तो मैं बोल सकता हूँ कि अली, ठीक है, डायरेक्टली मुझे सान लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर अली मेरे बॉस का नाम है, ठीक है, अगर अली मेरा कोई मतलब कोई एल्डरली कोई इंसान है, ठीक है, तो उसके लिए उसके साथ मैं इस्तेमाल करूंगा अली सान। ठीक है, और सान आपका मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है सिंपल सा एहसान का था। अगर आपने किसी को, जैसे आपने किसी को मतलब पुकारना हो ना, तो आप उसके सामने आप सान ही लगाएं, और वही आपके लिए बेहतर है। ठीक है, तो आपका जो कोई फैमिली मेंबर है, फैमिली मेंबर में आप सान को इस्तेमाल बेशक ना करें। जैसे अगर आपका कोई भाई है, भाई को आप सान ना बोलें। ठीक है, भाइयों को वैसे जो है ना, कोई अगर बड़ा भाई है, बड़े भाई को हम यही बोलते हैं, या तो हम बोलते हैं आनी, या हम बोलते हैं आनी की। ठीक है, या वो बोलते हैं उनी सान। ठीक है, इस तरह जो है आपका इस्तेमाल होता है। तो अब जो है हमारे थोड़े से क्वेश्चन एंड आंसर्स आ गए। क्वेश्चन एंड आंसर्स, ये मैं कहूंगा ये जो इस बुक है ना, इस बुक का जो है मतलब ब्रेड एंड बटर आप समझ लें कि वन ऑफ दी बेस्ट पार्ट्स इस बुक का ये है कि जो जो हम चीज समझते हैं ना, वो इसके एंड में इन्होंने उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स दिए हुए होते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर्स होते ऐसे हैं कि बिल्कुल जो आपके रियल लाइफ में चीजें बोली जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही ये बोले जाते हैं। तो होगा ये, एक तो आप नई जो है इनका जो भी आपने पढ़ा है ना, उसको आप यूजेज उसका देख लेंगे कि आपने उसे इस्तेमाल किस तरह करना है रियल लाइफ में। ठीक है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इट, इसको इसको आपने यूज किस तरह करना है। आपने अपना जो ये वाला पेज है, आपने पेज नंबर 37 वो आपने खोलना है, और ये आपने खुद खोलना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इसे करना किस तरह है, क्योंकि ये सारी चीजें वो हैं जो आपने खुद से करनी होती हैं। मैं कहूंगा कि 5 to 10 मिनट्स आप निकालें, इससे बस आपने रीड करना है, आपने लिखना भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि लिखने वाला पार्टी है ही नहीं। आपने क्या करना है, आपने अपने जो पीडीएफ है आपकी, आपने उसे जूम इन कर लेना है। ठीक है, जूम इन करके आपने उसके इंग्लिश वाले पार्ट पे आ जाना है। आपने देखना है ये क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं व्हाट इज इट। व्हाट इज इट अभी हमने ऊपर पढ़ा था, व्हाट इज इट को हम जापानीज में क्या बोलेंगे, पूरा दिस। say this. क्या नान बोलेंगे, देश का। नान देश का, नान। एग्जैक्टली exactly, नान देश का। तो आपने इसे कंफर्म करना है क्या ये नान देश का ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो अभी हम कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट है इट इज अ पिलो, ये तकिया है, उसको हम जापानीज में क्या बोलेंगे, मैं पूरा दिस। माकुरा देश, एग्जैक्टली माकुरा हम कहते हैं तकिए को, माकुरा देश ये तकिया है। नेक्स्ट है इट इज सोप, ये साबुन है। Second this. सेकंड दिस। सेकंड दिस। सेकंड दिस, एग्जैक्टली सेकंड दिस। और ये आपने जो है ना, आपने सारी कंफर्म कर लेने हैं कि क्या आपने सही बोला है। अगर आपने सही बोला है, इसका मतलब है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है।
नेक्स्ट है, आपने अगर बोलना है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता को हम क्या बोलेंगे? वकारिमासन वाखारीमासन, एग्जैक्टली। तो अब हम कंफर्म करते हैं, ये चार हमने इन्हें हमने ट्रांसलेट किया है जापानीज से। अब हम कंफर्म करते हैं कि क्या हमने इन्हें सही ट्रांसलेट किया है। नान देश का माकुरा देश सेकंड देश वाखारीमासन, हमने बिल्कुल परफेक्ट इसे ट्रांसलेट किया है। इसका मतलब है कि यहाँ तक आपका बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। ये बहुत, मैं कहूँगा, बेहतरीन तरीका है ये चेक करने का कि क्या आपको लेसन आपको सही आया है या आपको थोड़ा सा रिव्यू करने की जरूरत है। ये आप करते हैं ना, मैं कहूँगा ये आप करते रहें, आपको आपका इतना टाइम बचेगा, आपको कभी भी दोबारा रिव्यू करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको दोबारा लेसन पिछला वाला खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। मैं आप सारों से मैं रिक्वेस्ट ये करता हूं कि जब भी आप कोई लेसन करते हैं, जब भी हम लेसन क्लास में करते हैं ना, आप काइंडली किया ये करें, घर में 5 से 10 मिनट आप लगाएं, ज्यादा आप ना लगाएं, 5 मिनट लगा लें, 10 मिनट लगा लें। आप क्वेश्चन एंड आंसर्स लाजमी आप कर लिया करें। उससे क्या होगा, जो भी चीजें हमने लेसन में पढ़ी होती हैं, जैसे पिलो और साबुन, इसका हमने वोकैब भी पढ़ी थी। पिलो को हम माकुरा कहते हैं, सोप को हम सेकंड कहते हैं। आपकी वोकैब भी रिकैप हो गई। साथ में हमने का पार्टिकल पढ़ा था, का भी आपका रिकैप हो गया, देश भी आपका रिकैप हो गया, नान भी आपका रिकैप हो गया। यानी जो जो चीज हम पढ़ते रहते हैं, इन्होंने इतने बेहतरीन इसके क्वेश्चन आंसर्स बनाए हुए हैं कि आपका वहां से रिकैप हो जाएगा। आपको दोबारा जो है ना, ऐसे होता है ना कि केमिस्ट्री में कोई चीज पढ़ते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में आपने जो है कोई आप पूछते हैं, आप 10वें लेसन पे आप पूछते हैं, 10वें चैप्टर पे आप पूछते हैं, तो आपको जो पिछला जो आपका फर्स्ट वाला लेसन होता है ना, वो आप भूलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे होता है, वो रिपीट ही नहीं होता, उसके अंदर सारी जो है बिल्कुल ही डिफरेंट चीजें होती हैं। कभी वो आपको जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे होंगे, कहीं कहीं आपकी जो है आपकी बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, या कहीं पर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, यानी ऐसी चीजें जो बिल्कुल रिलेट नहीं करती। लेकिन जापानीज ऐसी है कि जो आप चीज अभी पढ़ रहे हैं वो आपकी फ्यूचर में भी इस्तेमाल होती रहेगी। जैसे आपका ये ना नाम देश का, देश अभी आपने पढ़ा है, देश आपका ऑलमोस्ट हर सेंटेंस में आपका इस्तेमाल होगा। ठीक है। का आपका तकरीबन हर क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। नान आपका आपका तकरीबन जब भी आप क्या की बात करेंगे, आपका ये नान इस्तेमाल होगा। तो ऐसा है कि अगर आप एक चीज को अभी अपना पक्का कर लेते हैं, आपको दोबारा रिकैप करने की जरूरत ही नहीं होगी, सिंपल एज दैट। ठीक है। तो इस तरह आपने करना है, आपको आइडिया हो गया होगा। ये जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी आपने इसी तरह करना है। अगर वो पूछ रहे हैं क्या ये आईना है, क्या ये मिरर है, उसको हम क्या बोलेंगे? ただいまですかただ खागामी देश का, た एग्जैक्टली だ exactly, い खागामी देश का। तो आपने बोलना है जी ये मिरर है, फिर आप क्या बोलेंगे? はい、ただいまはです。い鏡 हाई です खागामी देश। और आपने बोलना है नहीं ये खिड़की है। 家窓です ई ये माधव देश, एग्जैक्टली। तो अब हम इसे कंफर्म करते हैं कि हमने सही बोला है। खागामी देश का हाई खागामी देश, ई ये माधव देश। इस तरह जो है हमने आपने आपने कंफर्म करना है कि क्या आपने सही बोला है। और अगर आपने सही बोला है, इसका मतलब है आपका जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके बिल्कुल पक्के हैं, ठीक है, क्लियर है। कोई आपको वैसे नहीं भी समझ आता, बेशक जो है इसको साइड पे करके इस ट्रांसलेशन देख लें, लेकिन कोशिश करें ट्रांसलेशन देखने से पहले उसको आप खुद से ट्रांसलेट करें। ठीक है। तो ये तो हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स। फिर आपका जो है यहाँ पे इन्होंने हीरा गाना थोड़ी सी डाली हुई है कि हीरा गाना आपने किस तरह करनी है। हमने लास्ट क्लास में जो है आ ई उ ए ओ हमने कर लिया था। तो आज जो है हम अपनी जो 5 नेक्स्ट हीरा गाना है वो भी हम करेंगे। ठीक है, जो 5 हमारी नेक्स्ट हीरा गाना है वो हम करेंगे। ये हमारी आ गई है का की कू के को, वो वाली हमारी हीरा गाना आ गई है। ठीक है, इसीलिए कॉपी पेंसिल अपने पास लाजमी रखें। और हम इसे थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, आपने इसे ड्रॉ किस तरह करना है। और हीरा गाना का भी आपने ऐसे ही होमवर्क करना है। हीरा गाना का जब भी आप होमवर्क करते हैं ना, उसे आप लिख कर ना तकरीबन 5 से 6 दफा एक लेटर को आप लिख के उसे मुझे चेक करा दिया करें। उससे ये होगा कि मतलब मैं भी चेक करके आपको एवेलुएट करके बता सकूंगा कि कहाँ पर आपका इशू है। ठीक है, कोई चीज़ आप बड़ी बना रहे हैं, कोई चीज़ आप छोटी बना रहे हैं, तो मैं उसको जो है पिन पॉइंट कर सकूंगा। वैसे कोशिश करें बिल्कुल जो है बुक को फॉलो करें, बिल्कुल बुक जैसा है उसको आप ड्रॉ करें, तो आपका कोई इशू आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको शायद क्लास में ही बताया था, कुछ कुछ हमारे जैपनीज के लेटर्स ऐसे होते हैं। जैसे अगर मैंने आपके सामने लिखा है ना, एक मैंने आपके सामने लेटर लिखा है ये, और एक मैंने आपके सामने लेटर लिखा है ये ये हमारे मुकम्मल ही डिफरेंट लेटर्स हैं। इन दोनों का मतलब जो है ना बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है। तो इसीलिए जो है ना जापानीज में आपको फर्क लाजमी रखना होता है कि ये आपका कौन सा लेटर है। जैसे अगर मैं आपको हीरा गाना का थोड़ा सा फर्क बता दूं, हीरा गाना आपकी पेज नंबर, प्लीज पेज नंबर है ये आपका पेज नंबर 56, पेज नंबर 56 पे आपकी हीरा गाना है। तो खाता गाना का मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, खाता गाना की इंटरेस्टिंग चीज। खाता गाना के अंदर क्योंकि एक बहुत ऐसा मजे की एग्जांपल है कि जापानीज में आप अगर थोड़ा सा भी किसी वर्ड को चेंज करेंगे, वो आपका मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाएगा। कि ये मैंने आपके सामने दो अलग अलग लेटर्स लिखे हैं। ये जो है ना, ये मैंने आपके सामने दो अलग अलग लेटर्स लिखे हैं। तो इसे जो है, अगर आप गलती से इसको आप थोड़ा सा स्ट्रेट बना लें, इसको आप ऊपर से ले आए, तो वो आपका गलत कंसिडर होगा। ठीक है, वो आपका मुकम्मल ही उसकी आवाज ही चेंज हो जाएगी। इसको आप पढ़ते हैं सु, और इसको आप पढ़ते हैं शी।
तो ये सोचें आपकी आवाज ही बिल्कुल चेंज हो जाएगी। इसीलिए कोशिश करें जिस तरह बुक में बना हुआ है ना बिल्कुल वैसा ही आप उसे मतलब ड्रॉ किया करें, क्योंकि मैंने देखा है आप सारों की होमवर्क तो वैसे काफी अच्छे हैं माशाल्लाह, आपकी हीरा गाना भी काफी अच्छी है, लेकिन फ्यूचर में कुछ हमारी ऐसी आएगी जो हमारी काफी जो है देखने में सिमिलर होंगी। इसीलिए वहां पे आपने ऐसी गलती नहीं करनी कि वहां पे आप दोनों को थोड़ा सा जो है बुक से डाइवर्ट हो जाए। ठीक है, कोशिश करें बिल्कुल बुक को आप फॉलो करें। चलिए अब हम जो है इसे ड्रॉ करते हैं कि खा को आपने किस तरह ड्रॉ करना है। जिस तरह हमारे यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं नंबर्स को ही आपने फॉलो करना है। हिरागाना का खा आपने बनाना है किस तरह, पहले आपने ये वाली स्ट्रोक बनानी है, ठीक है, ये आपने पहले बनाना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, एक आपने ऊपर से ये वाली स्ट्रोक ले आई, फिर आपने इसके साइड पे ये कर्व लाइन लगा ली, ये आपका बन गया हिरागाना का खा। ठीक है, नेक्स्ट है आपने खी किस तरह बनाने की कोशिश करें, स्ट्रोक ऑर्डर मेरा फॉलो करें, बिल्कुल बनाए इस तरह जिस तरह आपका बुक में बना हुआ है। नेक्स्ट है खी, खी आपने किस तरह बनाना है, पहले आपने दो ये वाले स्ट्रोक्स लगा लिए इस तरह, ये और ये, इन्हें आपने देखा मैं इन्हें थोड़ा सा ऊपर लेकर जा रहा हूं, आपने भी ऊपर लेकर जाना है। नेक्स्ट मैं इन्हें नीचे लेकर आऊंगा बीच में से काटते हुए, और एंड में मैंने ये वाला थोड़ा सा स्ट्रोक लगा लिया। नेक्स्ट नीचे से आप थोड़ा सा ये बना लेंगे, ये आपका बन गया है हीरागाना का खी। ठीक है, हीरागाना का खी बन गया है। नेक्स्ट है आपका हीरागाना का खू, खू आपने किस तरह बनाना है, खू बनाने के लिए सिंपल जो है ना आपने ये लेसर देन का आपने साइन बना देना है, ये आपका सिंपल सा मैं कहूंगा हीरागाना का वन ऑफ दी मोस्ट सिंपलेस्ट हमारे लेटर्स हैं। ठीक है, हीरागाना का खू आपने इस तरह बनाना है। नेक्स्ट है खे, खे आपने किस तरह बनाना है, खे बनाने के लिए आपने पहले आपने ये वाला स्ट्रोक बनाना है, ठीक है, नीचे से आपने थोड़ा सा इसे ऊपर भी ले आना है, फिर आपने एक हवा में एक स्ट्रोक लगाना है हॉरिजॉन्टल, फिर आपने एक कर्व लाइन राइट साइड पे भी लगा लेनी है इस तरह की, ये आपका बन गया हीरागाना का खे। और फाइनली खो आपने किस तरह बनाना है, खो बनाने के लिए आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा एक कर्व लाइन इस तरह की बना लेंगे, ठीक है, एंड में से आपने थोड़ा सा ये बाहर आपने निकाल लेना है, वापस थोड़ा सा ले आना है, फिर आपने यही कर्व लाइन आपने नीचे भी लगा लेनी है इस तरह। ये आपका बन गया हीरागाना का खो। ये आपके बन गए हैं खा खी कू के को, इनको मैं आपको दिखा भी देता हूँ, खा खी खू खे को, इस तरह आपका ये ड्रॉ होंगे। और अब आपने क्या करना है, इनके ऊपर एक हम चीज पढ़ेंगे, अगर हम इनके ऊपर दो स्ट्रोक्स लगा लें, जैसे यहाँ पर खा है, खा के यहाँ पे मैंने ये दो स्ट्रोक्स लगा लिए, तो इससे हमारा का कन्वर्ट हो जाएगा गा में। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी है, ये खा के ऊपर आपने ये वाले दो स्ट्रोक्स लगा लिए, इन इसको आपने लाजमी देखना है, ठीक है, ये दो स्ट्रोक्स आपने लगा लिए, आपका खा कन्वर्ट हो गया है गा में। आपने की के ऊपर दो स्ट्रोक्स लगा लिए, वो आपका कन्वर्ट हो गया है गी में। खू के ऊपर आपने दो स्ट्रोक्स लगा लिए, वो कन्वर्ट हो गया आपका गू में। और खे के ऊपर आपने दो स्ट्रोक्स लगा लिए, ये वाले, ये बन गया हमारा गे। और फाइनली खो के ऊपर आपने दो स्ट्रोक्स लगा लिए, वो आपका बन गया है गो। तो एक्चुअली अभी हमने पढ़े हैं अभी हमने वैसे पांच ही लेटर्स हमने पढ़े हैं, लेकिन पांच लेटर्स के ऊपर अगर आप ये स्ट्रोक्स लगा लें तो वो आपके कन्वर्ट हो जाते हैं गा की गू गे गो में। ठीक है, तो ये आपने बस याद रखना है, जब आपका कोई का लेटर है, ठीक है, के का कोई लेटर है, तो आपने उसके ऊपर जब आपने ये वाले दाक्तन अपने ये वाले दो स्ट्रोक्स लगाए हैं, तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा जी की आवाज में, ग की आवाज में। ठीक है, ये दो स्ट्रोक्स होते क्या है और इन्हें हम बोलते क्या है, इन्हें हम बोलते हैं दाक्तन। दाक्तन मैं आपके सामने लिख लेता हूं, इन्होंने शायद नीचे लिखा हुआ भी होगा, यस इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है द दाक्तन। दाक्तन होते क्या है, जो आपके खा की कू के को और गा की कू के में डिफरेंस है ना, वो बस डिफरेंस ये है कि आपका जो लेटर होता है उसके ऊपर इन्होंने दो स्ट्रोक्स लगाए हुए थे, इनको हम बोलते हैं दाक्तन। दाक्तन के अंदर जो बीच वाला ऊ है वो आपका साइलेंट होगा, इसे आपने दाकूतन नहीं पढ़ना, दाक्तन। ठीक है, इनके ऊपर बस आप ये दो स्ट्रोक्स लगाते हैं, वो आपका कन्वर्ट हो जाता है गा गी गू गे गो में। इसे आप जो है फ्यूचर में भी आप देखेंगे, जो हमारे काफी ज्यादा जापानीज के लेटर्स ऐसे होते हैं, उनके ऊपर जो दाक्तन लगाते हैं ना, वो हमारा जो है बिल्कुल चेंज आवाज बन जाती है। तो गा का इन्होंने बताया हुआ है कि गा को लिखने का करेक्ट तरीका क्या है, कि जब आप गा का इस तरह हमने पढ़ा था ना, गा को आपने किस तरह बनाना है, ये आपने बनाना है गा को, तो आपने जो इसका ये वाला पार्ट है ना, ये आपने ऐसे नहीं करना, या तो आपने इसे आपने बिल्कुल बड़ा आपने बना दिया, ठीक है, तीनों को आपने सेम साइज का कर लिया, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीनों को आपने छोटा बना लिया, वो भी आपका गलत हो जाएगा। आपने करना क्या है, जो इसका पहला वाला स्ट्रोक है का ये तो लंबा है, और जो दाक्तन है, दाक्तन छोटे से हैं और ये ऊपर है, ये आपका बिल्कुल सही तरीका होगा गा बनाने का। ठीक है, तो इस तरह जो है आपकी आज की हीरा गाना है गा घी गूगे गो और खा की कूके को। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो हीरा गाना का, और इसके बाद आगे जो है ना मैं आपको होमवर्क भी बता देता हूँ आज का, कोई भी क्वेश्चन हो किसी का। चलें सही है, तो जो इसकी राइटिंग प्रैक्टिस है ना, राइटिंग प्रैक्टिस आपने करनी है, ये जो है मैं ग्रुप में भी शेयर कर लूंगा, ठीक है। तो किस तरह जो है हमने हीरा गाना की है और किस तरह आपने इसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो पेज नंबर वैसे आप नोट कर लें, पेज नंबर 58 ऑनवर्ड्स आपकी हीरा गाना की जो प्रैक्टिस है वो आपने करनी है, ठीक है, पेज नंबर 58 ऑनवर्ड्स, ये आप जो है अपने पास जो है बेशक आप लिख लें या इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, पेज नंबर 58 ऑनवर्ड्स।
ये आपकी हीरागाना की राइटिंग प्रैक्टिस है। कोशिश करें जो हमने आज जो लेटर्स पढ़े हैं उन्हें आप 4 से 5 दफ़ा या 5 से 6 दफ़ा ड्रॉ करें, जब तक आपकी बिल्कुल परफेक्ट आपकी राइटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी परफेक्ट होती ही रहेगी। चलिए आज के लिए बस इतना सा था। कोई भी क्वेश्चन किसी का, फिर उसके बाद मैं क्लास एंड करूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज, माता आश्ता। नताश अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नताश ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज।